यह नाटक किसी प्रकार की सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। यह नाटक रामचरितमानस के कुछ अंशों को लेकर बनाया गया है जो आज के संदर्भों में वर्तमान की कुरीतियों और धारणाओं पर चोट करता है। यह नाटक पूर्ण रूप से काल्पनिक है। यहाँ प्रस्तुत किए गए सीता के आंतरिक विचार और सुपनखा के नखरे केवल मनोरंजन का हिस्सा है। इस नाटक का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही रामचरितमानस के प्रसंगों पर आक्षेप करना है। नमस्कार। जागरण एजुकेशन फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर JN गुप्ता सर, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की निदेशक डॉक्टर दिव्या चौधरी मैम, जागरण कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स के निदेशक डॉक्टर MP गुप्ता सर, सहायक निदेशक डॉक्टर अस्मिता दुबे मैम, जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल एनिमेशन के निदेशक श्री अतीक अहमद सर और यहाँ उपस्थित अन्य सभी गणमान्य अतिथियों का जिमसी परिवार इस रामलीला कार्यक्रम में स्वागत करता है। अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, तरफ बढ़ाए साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए चारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। नाटक को प्रस्तुत करने का हमारा मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में समाज की मनोदशा का चित्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। रामायण के 11 दृश्यों स्वयंवर, राज्याभिषेक, वनवास, सूर्पनखा कांड, सीता हरण, सबरी राम मिलन, हनुमान राम मिलन, लंका कांड, राम रावण युद्ध और अपनी परीक्षा में बांटकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब हम रामलीला की शुरुआत राम सीता स्वयंवर से करने जा रहे हैं, जहां मिथिला नगरी में देश के बड़े बड़े राजा सीता के स्वयंवर में शामिल होने आए हैं।
10 राजकुमारों का चयन किया जो कि बढ़िया कुल से संबंध रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने यह शर्त रखी है कि जो भी धनुर्धारी शिव के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता से विवाह कर सकेगा। अब इस स्वयंवर की प्रतियोगिता को शुरू किया जाता है और मेरा सभी राजकुमारों से निवेदन है कि वे एक एक करके आए और अपनी वीरता व पराक्रम दिखाएं। स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग बड़ी ध्यान से धनुष को देखते हैं और उसकी चमक को देख दो राजकुमार आपस में संवाद करते हुए कहते हैं कि इसकी सुंदरता तो हृदय को भ्रम करने वाली है। हमारे जगत की दूसरी स्वयंवर है, इसीलिए धनुष सोने का होगा। हाँ, धनुष तो सोने का है, लेकिन इसका भार कितना होगा भाई? अरे ज्यादा से ज्यादा 40 किलो का। अच्छा भी होगा। सोने का दाम कितना चल रहा है? वही 1000 ग्राम। क्यों, क्या हुआ? अरे नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं धनुष को उठा लेता तो सीता के साथ धनुष से मेरा हो जाए, फिर मैं इसे बेचकर आईपीएल में सट्टा लगाऊंगा। आज हमें व्यक्ति से ज्यादा वस्तु को लेकर चाह बढ़ गई है। ठीक उसी प्रकार उन दो राजकुमारों के मध्य हुए संवाद हमारी आज की मानसिकता को दर्शाता है कि जहां भी हमें कीमती वस्तु दिखी नहीं, हम वही उसका मोल भाव करने लग जाते हैं। राजकुमारी सीता को पाने से ज्यादा उन्हें स्वर धनुष को पाने की चाह थी, लेकिन उसका भी प्रयोग वे उचित जगह करने के बजाय सट्टे और जुए में करने की सोच रहे थे। इतने में ही राजकुमार उठकर आते हैं और पूरे जोश और ताकत के साथ धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। धनुष उठाते वक्त राजा पसीना पसीना हो जाते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं। तभी राजकुमार के विषय में सीता जी मन में विचार करती हैं। इस कायन राजकुमार की प्रोफाइल पिक मैंने फेसबुक पर देखी थी। अच्छा, तो हाँ, ये वही है जो मुझे रोजाना सुबह शाम हेलो हाय गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भेजता रहता है। अरे नहीं, मुझे इससे विवाह नहीं करना है। धनुष उठाना अब राजकुमार की बस की बात नहीं रह गई थी। वह गुस्से से लाल पीला होकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। अब मैं चित्तौड़गढ़ के सूर्यवंशी कुल के राजा वल्लभ बेग के पुत्र को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि एक कुशल राज्य नेता है और पिता की राज्य गद्दी संभाल रहे हैं। राजकुमार उठकर आते हैं और राजा जनक को प्रणाम कर धनुष की ओर बढ़ते हैं। इस दौरान राजकुमार धनुष के चारों ओर घूमते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार धनुष को उठाया जाए। तभी सीता जी मन में विचार करती हैं। इनके विषय में तो एक बार दाई माँ ने मुझे बताया था कि ये समाजवादी सोच वाले और राजगद्दी पाने के लिए इन्होंने अपने पिता और उनके छोटे भाई की मध्यस्थता उत्पन्न कर ली थी। नहीं, मुझे ऐसा करनी चाहिए जो परिवार के सदस्यों में कलह का कारण बने। राजकुमार धनुष उठाने में असफल होते हैं और पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। अब मैं इंद्रप्रस्थ के राजा दुष्यंत के बेटे राजकुमार वीर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि अभिनय व राज कार्यों में निपुण है। राजा चंचलता पूर्वक सभा में उपस्थित होते हैं, जिससे उन्हें हास्य का कारण बनना पड़ता है। मैंने इन्हें कहीं देखा है। सीता बड़े ही विवशता के साथ सोचती हैं कि आखिर मैंने इन्हें कहाँ देखा है। तभी उन्हें अचानक से याद आता है। अरे हाँ, ये तो वही है जो दिन रात म्यूजिकली पर वीडियो बनाकर पोस्ट करते रहते। तभी तो युवराज की भांति सभा में अपना उपहार भगवाने आए। हे शिव जी, मुझे इसके साथ विवाह के बंधन में नहीं बनना, नहीं तो ये दिन रात मेरे साथ से म्यूजिकली बनाते रहेंगे। अन्य राजकुमारों की भांति राजकुमार वीर भी धनुष उठाने में असफल होते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। अब मैं लंका के राजा रावण को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि भगवान शिव के अनन्य भक्त है
मैं चाहूंगी कि वो यहाँ आए और अपनी वीरता और पराक्रम दिखाए। अपनी बुद्धिमता और बल के घमंड में चूर रावण आता है और एक हाथ से ही धनुष उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यह क्या, धनुष उठाने में बलशाली रावण भी परास्त हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर मैं ही शिव का भक्त हूँ, मेरे अलावा ये धनुष कौन उठा सकता? रावण पुनः धनुष उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वह शिव जी के इस धनुष को उठा नहीं पाता है। रावण अपनी कोशिश जारी रखता है और शिव जी का ध्यान कर एक बार फिर धनुष उठाने की कोशिश करता है। रावण के विषय में सीता जी मन ही मन विचार करते हुए कहती है कि रावण के विषय में मैंने सुना है कि इसने ही सबसे पहले वीराभार का आविष्कार किया। एक महाज्ञानी और बलशाली होने के नाते शांति धनुष उठा ली, लेकिन ये क्या, ये तो पहले से विवाहित है, इसकी तो पहले से एक पत्नी है। नहीं, मुझे ऐसे पुरुष के साथ विवाह नहीं करना जिसकी मैं दूसरी पत्नी कहलाऊं। सीता की प्रार्थना स्वीकार होती है और लाख कोशिशों के बाद भी रावण धनुष उठाने में असमर्थ होता है। रावण यह तिरस्कार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और सभा से तुरंत चला जाता है। रावण के भांति आज हम भी अपने बल और बुद्धिमता के घमंड में चूर हो गए हैं। मानव खुद को धरती पर बलशाली और बुद्धिमान समझ अपने आविष्कार से और अपने हितों के लिए अन्य प्राणियों का विनाश कर रहे हैं। बड़े हताश होकर जनक जी कहते हैं, मेरा प्रण सुनकर देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी बलशाली राजा इस स्वयंवर में आए हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी सच्चा शूरवीर नहीं निकला। शिव धनुष तोड़ना तो दूर, हिलाने की भी हिम्मत जुटा न सका। लक्ष्मी रूपे सीता को पाने के लिए मैंने बल और पराक्रम का ही मूल रखा, परंतु इनमें से कोई सफल न रहा। अगर आज मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो मुझ पर कलंक लगेगा और जीवन भर अपनी बेटी के कुंवारे रहने का कारण बन जाऊंगा। आज निराशा के अथाह सागर में डूब चुका हूँ। इस धरती में कोई भी ऐसा शूरवीर नहीं बचा जो मेरी पुत्री की रक्षा कर सके। राजा जनक की यह अंतर्वेदना सुन लक्ष्मण उत्तेजित होकर गुस्से से कहते हैं, राजा जनक, इतनी लज्जाजनक और अनुचित बात करने से पहले आपको यह याद नहीं आया कि इस सभा में सूर्यवंशी रघुकुल नंदन श्री राम बैठे हैं और आप उनके सामने वीरता की चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। तभी श्री राम लक्ष्मण को शांत रहने के लिए कहते हैं और आसन पर विराजमान होते हैं। किसी को अपमान करना मेरा मन न था, बस निराशा के कारण ये शब्द निकल पड़े। मैं क्षमा चाहता हूँ। विश्वामित्र जी श्री राम को उठने को कहते हैं। श्री राम बड़े हर्ष के साथ गुरु को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और सहजता पूर्वक धनुष उठाने पहुंचते हैं। क्यों इस सभा में इस धनुष को उठाने के लिए यह कोमल बालक ही बाकी रह गया? इस राज्यसभा में आए हुए बहुत ही बलशाली और महाबली राजा जब इस दिव्य धनुष को नहीं उठा पाए, ये कोमल बालक क्या उठा पाएगा? राम के सौंदर्य और साहस से प्रभावित होकर अपने पिता के प्रण और अपमान को रोकने के लिए सीता जी आंख बंद कर मन ही मन भगवान शिव की प्रार्थना करने लगती हैं। राम जी बड़े ही नम्रता से धनुष उठा उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष भंग होते ही संपूर्ण माहौल हर्ष में तब्दील हो जाता है और प्रतिद्वंदी राजा जलनवश धुआं धुआं उठते हैं। खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। राजा जनक बारंबार अपने आराध शिव जी को धन्यवाद करते हैं। राम और सीता की विशाल नीति बात पे खा बता दी।
हम दिन प्रतिदिन अपनी संस्कृतियों और मूल्यों को कुचलते जा रहे हैं। विवाह का अर्थ होता है 7 जन्मों के बंधन में बनना, एक दूसरे का साथ निभाना और सुख दुख के साथी बनना। एक विवाहित जोड़ी को हमेशा आशीर्वाद दिया जाता है कि राम सीता की जोड़ी यूं ही बनी रहे, परंतु वर्तमान समय में लोग तलाक के भंवर में फंसते जा रहे हैं, रिश्तों के महत्व खत्म होते जा रहे हैं। आज हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को पुनः जागृत करने की जरूरत है। अयोध्या में उनका जोरों शोरों से स्वागत किया गया। इधर दशरथ ने राम के राज्याभिषेक का ऐलान किया। और उधर मंथरा ने कैकेयी के कान भरने शुरू कर दिए। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी को भवन में जाकर बैठ गई और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का हट करने लगी। इस दौरान राजा दशरथ कैकेयी से मिलने को भवन गए। चले जाइए, जाकर अपनी लाडली राम पूरी तरह राज्यभार सौंप कैकेयी दशरथ को ऐसे देखती है कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। मेरे प्रजा महाराज, आपको स्मरण है जब एक युद्ध के दौरान मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी, तब आपने मुझे वचन दिया था मैं जो मांगूंगी उसे पूर्ण करेंगे। मुझे स्मरण है, अपने वचन मांगो प्रिय, रघुकुल नीत लता चली आई, प्राण जाए पर वचन न करे। महाराज, मेरी पहली मांग मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। मेरी दूसरी मांग ऋषि मुनियों की तरह राम का 14 वर्षों का वनवास। क्या यह सब सुनकर राजा दशरथ के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते ना बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो गया। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। एक समय था जब पिता के वचनों को निभाने के लिए पुत्र ने राजगद्दी का त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। और एक समय यह है कि पुत्र ने राजगद्दी के लिए अपने पिता को ही राजनीति से हटाने का प्रयास किया। अपने पिता की आज्ञा लेकर श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वन की ओर प्रस्थान करने लगे। अपने पुत्र को जाते देखकर दशरथ बेबस महसूस करने लगे। उनको जाते देखकर उन्हें उस श्राप का ध्यान आ गया जो श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्रवण कुमार को मारने के बाद दिया था। दशरथ यह दुख बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने पिता की मृत्यु से अनभिज्ञ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी नगर से प्रस्थान कर चुके थे।
दूर तक आने के बाद भी राम जी को वन या जंगल नहीं दिखा। हमें जगह छोड़े हुए इतना समय हो गया, इतनी दूर आने के पश्चात भी कहीं वन क्यों नहीं नजर आ रहा है? राघव, मैं किसी राहगीर से वनमार्ग के बारे में काफी परिश्रम का काम होगा। वन या जंगल, जितना ही मछली, जितना रेगिस्तान में पानी स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की कटाई कर दी, अपने अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए वन की सुंदरता को छीन लिया। ओ पापी मानव, क्यों पाप किए जाता है? अपनी धरती माँ को तू निर्वस्त्र किए जाता है। पेड़ काट कर तू धरती की लाज मिटाता जाता है। जिस आंचल ने तुझको पाला उसे पालता जाता है। नहीं, अभी अभी तू मानेगा तो पीछे पछताएगा। क्षण भर में सब मिट जाएगा, नहीं समझ तू पाएगा। घायल धरती प्रतिशोध करेगी, क्रोधित हो जाएगी। वह भीषण विध्वंस से यह दुनिया थर्राएगी। अत्याधिक पेड़ों की कटाई के चलते सांस लेना भी अब थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। मनुष्य ही इस धरती पे एकमात्र ऐसा प्राणी है जो पेड़ काटता है, फिर उनका कागज बनाता है, फिर लिखता है पेड़ बचाओ। पता नहीं कौन सी सदी में आ गई है। थोड़ा दूर चलने के बाद एक स्थान पर 3-4 पेड़ों का झुंड दिखाई दिया। चलो लक्ष्मण, कुटिया बनाने का सामान एकत्रित करते हैं। अयोध्या से वनवास के लिए चले राम, लक्ष्मण व सीता अब पंचवटी में कुटिया बनाकर रह रहे थे। तभी एक दिन जब श्री राम ध्यान में लीन थे, लक्ष्मण जंगल से लकड़ियां लेने गए थे और सीता जी रसोई में भोजन की तैयारियां कर रही थी। वहां लंकेश की बहन सूर्पनखा का आगमन हुआ। वह बड़ी क्रूर व शक्तिशाली राक्षसी थी। वह श्री राम के रूप को देखकर मोहित हो गई और उनसे बात करने को आतुर हो गई। उसने अपनी माया से रूप बदला। अब वह बड़ी ही सुंदर व आकर्षक रूप ले चुकी थी। उसके आगे तो बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी अभिनेत्रियां भी पीटी थी। दुनिया में कोई ऐसा फल नहीं जो मैंने नहीं चखा। नाम है मेरा सूर्पनखा। गोरे है गाल, काले है बाल, सुंदर है मेरी काया। हे दिव्य पुरुष, मेरा दिल तुम पर आया। तुमसे यूं न प्रेम कर पाऊंगा, अपनी धर्मपत्नी सीता से ही जन्मों की प्रीत निभाऊंगा। हे पुरुष, मेरे प्रस्ताव को तुम ऐसे ना ठुकराओ। मेरे प्रेम को मिट्टी में और भावनाओं को पानी में ना बहाओ। अपने क्रोध को शांत करो, मन को ना परेशान करो। मेरे अनुज लक्ष्मण से वार्तालाप करो। ये पुरुष भी बहुत अलौकिक है। हे ये पुरुष, मैं अपनी सुंदर काया आप पर न्यौछावर करने आई हूँ। अपनी शादी का प्रस्ताव लाई हूँ। हे देवी, मुझ पर अपना समय यूं ना बर्बाद करो। बेहतर हो कहीं और ही प्रयास करो। बस बहुत हुआ। अब किसी से प्रीत निभाऊंगी, एक सीता को ही खा जाऊंगी। क्रोध मत दिलाओ देवी। तुम बनाना चाहती हो तीर को भाला, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कहीं और ढूंढो अपना दिलवाला। के बाद भी सूर्पनखा न मानी और क्रोध में उनकी ओर झपटी, जिसके पश्चात लक्ष्मण ने क्रोधवश सूर्पनखा की नाक काट दी।
सूर्पनखा यह दुख बर्दाश्त न कर सकी और अपने भाई रावण के पास जाकर लंकेश, तुम्हारी बहन टुकड़ों में बट गई, एक ही नाक थी वो भी कट गई। को लेकर देखे थे मैंने कितने ही सपने जो बादामी थे। तू बस इतना बता दो कितने आदमी थे। उनकी भुजाओं में था गम, सूरज थी मोहक, एक विशाल वन में वो थे दोनों बालक। वो तो और तुम अकेली इनकी ना कटवाए कल मिलेगी। रावण का गुस्सा सातवां आसमान छू रहा था। उसको अपनी बहन का दुख बर्दाश्त न हुआ और उसने उसके अपमान का बदला लेने की ठानी। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया और उसे सीता हरण की पूरी योजना बताई। तत्पश्चात उसने मारीच को भेजा, जिसने सोने के हिरण का रूप धारण किया और सीता जी के सामने आया। सुनहरे हिरण को देखकर सीता जी मंत्रमुग्ध हो गई। स्वामी, ये हिरण मेरे मन को मोह गया है, आप इसे मेरे लिए ले आइए। किसी भी प्राणी को मारना अनुचित है। अच्छा है कि वह किसी को स्वामी, आज ये हिरण मेरे मन को अशांत कर रहा है। मैं इसे अपनी छोटी बहनों एवं माताओं को दिखाना चाहती हूँ। आप इसे मेरे लिए ले आइए। सीते, अब तुम इतना कह ही रही हो तो वन जाके मैं इसे ले गया। अवश्य। अपने अनुज लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश देकर श्री राम उस हिरण का शिकार करने चले जाते हैं। श्री राम के बहुत देर तक वापस न आने पर सीता जी लक्ष्मण जी से अपनी व्याकुलता व्यक्त करती है। राधा, स्वामी बहुत देर से नहीं आए, आप जाकर देखें वो ठीक तो है। मैं इस विशाल जंगल में आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकता सीते, सीते, हे लक्ष्मण। आपने ये सुना, आप जाकर देखिए वो ठीक तो है। हूँ? ठीक है माते, मैं इस कुटिया के चारों ओर एक लेखा लेकर जा रहा हूँ जो आपकी सुरक्षा करेगा। अवश्य। सीता जी की आज्ञा मान लक्ष्मण जी ने पूरी कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और श्री राम को ढूंढने वन की ओर चले गए। तभी वहां लंका नरेश रावण का आगमन हुआ, जो एक साधु के रूप में भिक्षा मांगने आता है। श्याम देवी, श्याम देवी, अगर भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आने दो। अभी हम आते हैं तथा हम खाली हाथ जाते हैं। क्षमा करें मुगल, मैं ये रेखा ना लांघ पाऊंगी, और जो अगर लांघ गई तो लक्ष्मण को क्या होगा? अगर ये साधु यहाँ से भूखा जाएगा तो तू इतना समझ ले तेरा पति जंगल से वापस ना आ पाएगा। नहीं नहीं, क्रोधित ना हो मुनिवर, पतिव्रता हूँ, पति के प्राणों की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाऊंगी। मैं ये रेखा अवश्य ही लांघूंगा। हा हा हा। बचाओ बचाओ, क्या कोई नहीं है? सीता की पुकार गूंजती रही। रावण उसे जबरदस्ती अपने साथ लंका ले जाने लगा। सीता पूरे रास्ते चिल्लाती रही, परंतु इस विशाल वन में उनकी रक्षा करने वाला कोई न था। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, परंतु अपहरण की घटनाएं उस समय की अपेक्षा बहुत बढ़ गई हैं। लोग राम का मुखौटा लगाकर रावण जैसे कार्य करते हैं और भोले लोग यह समझ नहीं पाते और अपहरण का शिकार बन जाते हैं। एनसीबी के रिकॉर्ड के मुताबिक दिल्ली में सर्वाधिक करीब 50% अपहरण के मामले हैं। दूसरे स्थान पर मुंबई में 20% और तीसरे स्थान पर बेंगलुरु में 10% अपहरण के मामले 2017 में दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर करीब 60,000 अपहरण के मामले सामने आए। बचाओ बचाओ बचाओ।
माता सीता को अपने साथ लंका ले जाता है और दूसरी ओर व्याकुल श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में निकलते हैं। एक दिन वन के मार्ग में उनकी मुलाकात अपने परम भक्त शबरी से होती है, जो उन्हें अपना आराध्य मानते हुए वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और आज वह शुभ घड़ी आ गई थी। ठहरिए, आप मेरे फूलों पे यूं नहीं चढ़ सकते कि मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए बिछाए हैं। माता, हम माँ शबरी की खोज में निकले हैं। क्या आप हमें उनकी कुटिया का मार्ग बता सकती हैं? लेकिन हे दिव्य पुरुष, कौन है आप? मैं राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, प्रभु आप आ गए। प्रभु मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं हमें पहचान नहीं पाई प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु। नहीं माँ, ऐसे कौन माँ अपने पुत्र से माफी मांगती है? आइए प्रभु, आइए, आपके आने से इस शबरी की कुटिया पवित्र हो गई। आइए प्रभु, आइए, बैठिए प्रभु। प्रभु मैं आपके पाँव धोने के लिए जल लेके आती हूँ प्रभु। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे जल आपके स्नेह भरे अश्रुओं से पहले ही शुद्ध हो गए। प्रभु आपको भूख लगी होगी ना प्रभु? मैं आपके लिए फल लेके आती हूँ प्रभु। मैं प्रतिदिन आपके लिए ये मीठे मीठे बेर लेके आती हूँ प्रभु। लीजिए प्रभु, खाइए प्रभु। और ज्यादा ये बेर तो झूठे हैं। इनमें माता का प्रेम है। इतने वर्षों पश्चात ऐसा लगता है माता वाला कौन सा आपको सही है प्रभु आपकी सेवा करके मैं धन्य हुई प्रभु। माता, क्या आप मुझे महाराष्ट्र में पहुंचने का मार्ग बता सकती हैं? हाँ प्रभु, यहाँ से कुछ दूरी पे आपको एक कंपस और नाम का सुंदर सरोवर दिखेगा, जहाँ आपको राजा सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों समेत मिलेंगे। वहाँ हनुमान नाम का आपका एक चिर परिचित भक्त भी होगा प्रभु। प्रभु अब मुझे आज्ञा दे प्रभु, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो प्रभु। भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे फल में उसका छुपा प्रेम आदर पूर्वक ग्रहण किया, लेकिन आज के समाज में यह कैसी दुविधा है। ईश्वर की भक्ति में विभिन्न आडंबरों का पालन हो रहा है, कहीं लाखों का चढ़ावा तो कहीं सोने की छत्र छाया। आज मनुष्य भूल चुका है कि ईश्वर कीमती आभूषण, वस्त्र और परिधानों का नहीं बल्कि प्रेम का भूखा है। उन्हें ऐश्वर्य नहीं बल्कि अपने भक्तों से समरसता एवं प्रेम रूपी भक्ति भावना का सौहार्द चाहिए। शबरी के बताए मार्ग अनुसार श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव के स्थल पहुंचते हैं। राम का परम भक्त और अंजलि का लाल, सद्गुणों का मान, दुर्जनों का काल, मुख पर है तेज और है रुद्र का अवतार, परम भक्त की ओर बढ़े देखो जगत पालनहार। वन में श्री राम और लक्ष्मण को देखकर हनुमान को संदेह होता है। मैं दशरथ पुत्र राम, मैं अपनी धर्मपत्नी सीता की खोज में निकला हूँ। मैंने सुना है कि तुमको किसी लंकापति रावण ने हर लिया है। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं वानरपुत्री आपको पहचान ना पाया प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। तभी श्री रघुनाथ ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल कर दिया। प्रभु मैं पवन पुत्र हनुमान
आप चिंता ना करें, वनराज की समस्त सेना आपके साथ है प्रभु, आप चिंता ना करें। जटायु के बताने के बाद वानर सेना को पता चलता है कि रावण माता सीता को लंका ले गया है। हनुमान के सिवा समस्त वानर सेना में ऐसा कोई न था जो विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंच सके। इसीलिए आखिरी में हनुमान को भेजने का फैसला होता है। हनुमान प्रस्थान करने से पूर्व अपने आराध्य श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं। हनुमान समुद्र पार कर लंका को प्रस्थान करते हैं। हनुमान, जब तुम मेरी सीता से मिलना तो तुम्हें चिन्ह के रूप में अंगूठी देना और बोलना उनके वियोग की व्यथा में मैं प्राणहीन हो गया। समुद्र पार कर जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तब उनका आगमन अशोक वाटिका में होता है, जहां उनकी नजर वृक्ष के नीचे बैठे वेदना में डूबी स्त्री की ओर पड़ती है और वह विचार करते हैं, अवश्य माता सीता है। हनुमान माता सीता के समीप जाते हैं और उन्हें प्रभु के वियोग में अपने दशा बताते हैं। वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि श्री राम उन्हें जल्द लेने आएंगे। हे राम भक्त हनुमान, ये दुष्ट रावण अत्यधिक शक्तिशाली, इसने चारों ओर अपने गुप्तचर फैला रखे। इतने में एक गुप्तचर यह सारी बात रावण को जाकर बता देता है। सेनापति, बंदी बना लिया जाए उस वानर को। अरे वानर, कौन है तू? मैं राम भक्त हनुमान। हे रावण, अभी भी समय है, माता सीता को प्रभु श्री राम के पास सौंप दे। मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर देंगे। हा हा हा। सेनापति, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। इतने में ही सिपाही हनुमान के समीप जाकर उनकी पूंछ में आग लगा देता है। दहन के बाद हनुमान वापस लौटते हैं। आखिरी चेतावनी के बाद भी रावण नहीं मानता। अंततः युद्ध ही आखिरी विकल्प बचता है। संपूर्ण वानर सेना राम नाम के पत्थर की सेतु बनाकर लंका की ओर बढ़ती है। रावण को कई बार समझाने के पश्चात भी जब वह न माना तो सीता को वापस लाने के लिए श्री राम ने रावण से युद्ध का ऐलान किया। ठीक उसी प्रकार आज भी भारत पाकिस्तान को हर नीति से समझाता है, पर वह भी अपनी आदतों से बाज नहीं आता है। अगर श्री राम की सेना में लक्ष्मण, विभीषण, हनुमान व पूरी वानर सेना थी, तो रावण की सेना में भी मेघनाथ, खरदूषण जैसे पराक्रमी राक्षस थे। हे रावण, अभी भी समय है, अगर तू ना माना निश्चित ही पड़ेगा तुझे प्राण गंवाना। तेरी चुनौतियों से मैं नहीं डरने वाला, चला जा राम, वरना निकाल लूंगा भाला। इसको करते हैं हाथ में सब लोग, फिर देखते हैं सोशल मीडिया पे कैसे करेंगे। पिताजी सुनिए, महाराजा कुंभकर्ण को जगाते हैं, राम और लक्ष्मण को सबक सिखाते हैं। पुत्र, कुंभकर्ण सोया है लेट, अब व्रत को बस का करना बेट। लाख बार समझाने के पश्चात भी जब वह ना समझे तो पानी सर के ऊपर चला गया और तब केवल एक ही निष्कर्ष निकला, वह था युद्ध। अंततः राम ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। इस युद्ध के दौरान राम की सेना ने कई बारों में अपने प्राण गंवाए। भारत पाकिस्तान की सीमा पर भी न जाने कितने जवान अपनी जान खो चुके हैं। भले ही भारत पाकिस्तान का युद्ध
जाती है। उस समय वानर सेना ने अपनी सीता माँ की रक्षा दुष्ट रावण से की और आज हमारी भारतीय सेना भारत माँ की रक्षा नापाक इरादों वालों से कर रही है। श्री राम ने रावण को मारने के कई प्रयास किए, परंतु तब भी वह नहीं माने। अंत में विभीषण ने श्री राम को रावण का सबसे बड़ा रहस्य बताया। विभीषण ने राम को कहा कि वह रावण की नाभि की ओर निशाना साधे, इसके पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित है। श्री राम ने रावण की नाभि की ओर निशाना साधा और तीर जैसे ही नाभि को और असत्य की होती हार, यही संदेश लेकर आता है विजयदशमी का त्योहार। लंबे अरसे के युद्ध पश्चात श्री राम रावण पर विजय पाते हैं। बुराई की सच्चाई पर जीत होती है। श्री राम विभीषण का राज्याभिषेक कर उन्हें लंका का राजा घोषित करते हैं। तत्पश्चात श्री राम पवन पुत्र हनुमान को सीता माता को ले आने का संदेश देते हैं। समस्त वानर सेना हर्ष से फलीभूत हो जाती है। इस पावन अवसर पर देवता भी आकाश से फूल बरसाते हैं, पर होनी को यह शायद मंजूर नहीं था। संदेह का बिगुल तब भी बजा था जो आज के समाज में चल रहा। नारी की यह दुर्दशा अनंत काल से चली आ रही है। जनक पुत्री सीता रघुकुल की रानी थी, पर वचनों के अधीन श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास झेला। समाज में माता सीता के प्रति संदेह का बीज उगते देख श्री राम ने माता सीता को अग्नि परीक्षा का आदेश दिया। आज मेरे क्रोध का अंत हो गया। मैंने अपने पराक्रम से अपने परिश्रम को सफल कर दिखाया। सीते, जब तुम आश्रम में थी तब तुम्हें रावण हर ले गया। उसका दोषी भी मुझे ही ठहराया गया। उस दोष का भी मैंने अपने पुरुषार्थ से खंडन कर दिया। हनुमान का समुद्र पार कर लंका जाना भी सफल हुआ। महाराज विभीषण का परिश्रम भी निष्फल नहीं हुआ। और ये सब मैंने अपने सुविख्यात वंश पे लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए। अब मेरा वंश कलंक रहित है। आपने तो सब कुछ कहा प्रभु, परंतु अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी नहीं। क्या आप इन सबको यह बताना चाहते हैं कि आपने दुष्ट रावण से अपनी पत्नी के लिए युद्ध नहीं किया? मैं आपके शत्रु की बंदी थी, इसलिए क्या मैं अब आपके योग्य नहीं? मुझे वेदना तो इस बात की है कि आपने मेरी व्यवस्था पर ध्यान से नहीं दिया। पिता के वचनों का पालन करने वाले रघुनंदन श्री राम पत्नी को दिए हुए सारे वचन भूल गए। आप अपनी सीता पर संदेह कर रहे। क्या मैं अब आपके योग्य नहीं? रुक जाओ सीते, मेरे समीप आने से पहले तुम्हें अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना होगा। रो पड़ा वो आसमान और निकल पड़ी भूतल से चीख। संसार का कड़कड़ था स्थिर और मानवता भी थी भयभीत। संपूर्ण कर्म से रही अग्रणी, पर पुरुषार्थ पड़ गया भारी। जगत जननी महामाया की अब अग्नि परीक्षा की बारी। राजा जनक के यज्ञ भूमि से अभिभूत होने के कारण मुझे जानकी कहा जाता है। मैं राजा जनक की उत्पत्ति नहीं, मैं भूतल से प्रकट हुई। इसीलिए मेरे आचार विचार अलौकिक एवं दिव्य हैं। और आप मुझ पर लांछन लगा रहे प्रभु। आप मेरी आत्मा है प्रभु, और आत्मा ही जब शरीर पर लांछन लगाए तो उस शरीर को धारण करना व्यर्थ। सुमित्रा नंदन, आप स्वामी के आदेश का पालन करें। मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। और माते, भ्राता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे आदेश का पालन हो।
संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। मेरा चरित्र शुद्ध है, परंतु रघुनंदन श्री राम मुझे दूषित समझते हैं। अगर मैं सर्वथा निष्कलंकित हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। सभी भगवान सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, वायु और अन्य देवता मुझे शुद्ध चरित्र योग समझते हैं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अग्नि की लपटें सीता माता को छू भी न सकी और वह संपूर्ण रूप से पवित्र साबित हुई। आज भी समाज में नारी उसी परीक्षा से गुजर रही है, फिर चाहे वह समानता का अधिकार हो या कर्तव्य। एक ओर जहां हम तकनीकी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं दूसरी ओर औरतों के लिए वही पुरानी सोच को दोहराए जा रहे हैं। आज भी नारी अपने लिए विश्वास तलाशती है, न केवल समाज में बल्कि अपने घर में भी। क्यों है यह असमानता? क्यों नहीं बदलता कुछ? कब तक नारी अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी अपनी परीक्षा से गुजरेगी? कहने को तो हम विकसित समाज में रहते हैं, जहां हम शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, पर सच्चाई तो इससे कोसों दूर है। आज के समाज में रामायण संपूर्ण रूप से हमें यह सिखाता है कि बुराई कितनी भी फलीभूत क्यों ना हो जाए, पर उसका अंत निश्चित है। यह हमें एकता में विविधता का उदाहरण देता है। जहां आज छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई में मानवता का हनन हो जाता है, वहीं दूसरी ओर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा प्रेम समाज से खो चुका है। आज समाज को उसी भाईचारे की जरूरत है। हमें अपने आसपास मंथरा जैसे विभिन्न व्यक्तित्व मिलेंगे, पर यह पूर्ण रूप से हम पर निर्भर करता है कि नकारात्मकता को हम खुद पर हावी न होने दें। भगवान राम के प्रति हनुमान ने प्यार और अटल विश्वास का परिचय दिया और सीता माता को छुड़ाने में सफल रहे। इस प्रकार समर्पण कभी बेकार नहीं जाता। भगवान राम का अपने भक्तों के प्रति आचरण हमें जाति, धर्म, लिंग आदि के परे सबको सम्मान देना सिखाता है। रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था, पर क्रोध, अहंकार और बदले की भावना उसके पतन का कारण बनती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि माफी बदले से अत्यधिक भली है। रामचरितमानस अधर्म पे धर्म की जीत है, वैश्विक सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बिंदु है। जिस प्रकार रामायण के सभी चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं, ठीक वही सीख लेकर हम अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। श्री राम ने सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान तथा अन्य बंधु बांधवों के साथ 14 वर्ष पश्चात अयोध्या में प्रवेश किया। समस्त प्रजा व माताएं उनकी एक झलक पाने को व्याकुल थी। हर तरफ खुशी व उल्लास का माहौल था। इस पावन अवसर पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। सभी साथ में ऐसे लग रहे थे जैसे रोशन सितारों का कारवां उतर आया जमीन पर। इस सारी कायनात को जगमगाने के लिए दीप जगमगाते रहे, सबके घर झिलमिलाते रहे। साथ हो सब अपने, सब यूं ही मुस्कुराते। जागरण एजुकेशन फाउंडेशन में पहला अवसर है कि बच्चों द्वारा रामलीला के ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रामलीला का ये रोचक कार्यक्रम बीएमसी सेकेंड ईयर के बच्चों की कड़ी मेहनत का फल है। इसका श्रेय पूर्ण रूप से इनको ही जाता है। विद्यार्थियों का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने की कोशिश करेंगे। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास जी को अनुपम कृति है, जिसका प्रभाव जन जन पर पड़ा है। इतने कम समय में आपके समक्ष इस नाट्य रूपांतरण का प्रस्तुत करना काफी दुष्कर कार्य था। इस मंचन में यदि कोई भूल चूक हुई हो तो इसे हम
इसके लिए हम माफी चाहेंगे। तुलसीदास जी का ये एक दोहा आप सभी छात्राओं से साझा करना चाहती हूँ। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। इस दोहे से तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये 7 गुण आपको बचाएगा। पहला, आपकी विद्या ज्ञान। दूसरा, आपका विनय विवेक। तीसरा, आपके अंदर का साहस पराक्रम। चौथा, आपकी बुद्धि प्रज्ञा। पांचवा, आपके भले कर्म। छठा, आपकी सत्य निष्ठा। सातवां और आखिरी, आपका भगवान के प्रति विश्वास। और इसी सीख से इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। आखिरी में मैं सारे किरदारों से आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। सौमित्र राम, नंदिता ने सीता जी का रोल किया है, कृष्णा लक्ष्मण जी के रोल में, जलज हनुमान, आदर्श दशरथ, साक्षी कैकेयी, श्रियम मंत्री, मोनल शुभलता, आकांक्षा राहगीर, अक्षत रावण, हिमांशी सबरी, प्रशांत विश्वामित्र, अनिमेश राजकुमार एवं मेघनाथ, रजत मरीच वल्लभी, उत्तम राजकुमार वीर। हमारे संगीतकार हैं हिमांशी, श्रियम, ऋतिक, आंचल। मंच का सज्जाकार निधि, अमिता, आंचल, मोनल, दिव्या, गीतिका, आकांक्षा, कनिका, मेघना। पटकथा लेखिकाओं एवं कथावाचक रूपल, प्रीति, सृष्टि, धैर्य। रूपल, प्रीति, सृष्टि, धैर्य एंड प्रगति। धन्यवाद आप सभी का, यहाँ पे आपकी उपस्थिति इन बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन रही। आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद।